अस्सलाम वालेकुम। नबी और रसूल जो मैसेंजर्स होते हैं, उनका स्टेटस, उनका मुकाम, उनका मर्तबा अल्लाह के यहाँ क्या होता है, वो कितने बुलंद मर्तबा होते हैं, ये आज हम कुरान से और सूरह यूनुस की आयत नंबर 88 से समझने की कोशिश करेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम नबी और रसूल इसलिए भेजे हैं कि वो लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएं, अल्लाह की तरफ बुलाएं कि अल्लाह के साथ शिरक ना करो, उसको एक मानो। यानी ये उनका मेन मैसेज है जो हर नबी और रसूल ने दिया कि अल्लाह के साथ शिरक ना करो, दीन इस्लाम को कबूल करो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी शख्स के दीन के कबूल करने को रिजेक्ट नहीं करता। अगर कोई शख्स अल्लाह के दीन की तरफ आना चाहे तो अल्लाह उस शख्स के दीन से इनकारी नहीं होता कि नहीं, मैं इसके दीन को कबूल नहीं फरमाता, क्योंकि यही मकसद है अम्बिया और रसूल के भेजने का। मगर जिसके खिलाफ अल्लाह के नबी और रसूल दुआ कर दें कि अल्लाह इसके दीन को कबूल ना करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस शख्स के, उस बंदे के दीन को भी कबूल नहीं करता जिसके लिए नबी और रसूल भेजे गए थे। अल्लाह उस काम को भी कबूल नहीं करता अगर अल्लाह के नबी दुआ कर दें। सूरह यूनुस है, ये 11वां पारा है, इसकी आयत नंबर 88 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, ये सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, मूसा व हारून की। इस मिसाल से हम नबियों और रसूलों का स्टेटस समझने की कोशिश करेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए हमारे रब, बेशक तूने फ़िरौन और इसके सरदारों को दुनियावी ज़िंदगी में असबाब व ज़ीनत और माल व दौलत की कसरत दे रखी है। ए हमारे रब, क्या तूने उन्हें ये सब कुछ इसलिए दिया है ताकि वो लोगों को कभी लालच और कभी खौफ दिलाकर तेरी राह से बहका दें? ए हमारे रब, तू इनकी दौलतों को बर्बाद कर दे और इनके दिलों को इतना सख्त कर दे कि वो फिर भी ईमान ना लाएं, हत्ता कि वो दर्दनाक अजाब देख लें। ये सैयदना मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ने दुआ की जब फ़िरौन ने हद कर दी, यानी वो हद से गुजर गया। तो ये सैयदना मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की कि अल्लाह उसके दिल को इतना सख्त कर दे कि वो दर्दनाक अजाब भी देख ले तो फिर भी वो ईमान ना लाए। ये दुआ थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या इरशाद फरमाया, क़ाल क़द उजीबत दावतुकुमा फ़स्तक़ीमा वला तत्तबिआनी सबीलल्लज़ीना ला यअलमून। इरशाद हुआ, बेशक तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली गई, सो तुम दोनों साबित कदम रहना। यानी मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, और ऐसे लोगों के रास्ते की पैरवी न करना जो इल्म नहीं रखते। आयत नंबर वर्स नंबर 90 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, वजावज़ना बिबनी इसराईल अल-बहर फ़अतबअहुम फ़िरऔन व जुनूदुहु बग़यन व उदवा हत्ता इज़ा अदरकहुल ग़र्क़ क़ाल आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल व अना मिनल मुस्लिमीन। और हम बनी इसराइल को दरिया के पार ले गए, फिर फ़िरऔन और इसके लश्कर ने सरकशी और जुल्म व तअद्दी से इनका ताक़ुब किया, यानी उनका पीछा किया, यहाँ तक कि जब उसे यानी फ़िरऔन को डूबने ने आ लिया तो वो कहने लगा, मैं इस पर ईमान ले आया हूँ कि कोई माबूद नहीं सवाए इस माबूद के जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं। यानी मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर मैं ईमान लाया और मैं मुसलमानों में से हूँ। ये उसने उस वक्त कहा जब वो गर्क हो रहा था। तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया? 91 वर्स है सूरह यूनुस का, पारा नंबर 11 है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जवाब दिया, अब ईमान लाता है हालांकि तू पहले मुसलसल नाफरमानी करता रहा है और तू फसाद बपा करने वालों में से था। फ़लयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आयतन व इन्न कसीरम मिनन नासी अन आयातिना लगाफिलून। ए फ़िरऔन, सो आज हम तेरे बेजान जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए इबरत का निशान हो सके, और बेशक अक्सर लोग हमारी निशानियों को समझने से गाफिल हैं। ये मिसाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में बयान की। इससे नबी और रसूल का स्टेटस पता लगता है कि नबी और रसूल का मुकाम और मर्तबा अल्लाह के यहाँ क्या है। यानी वो कायनात में मरकज़ी हैसियत उसको हासिल होती है, यानी वो कायनात का यूनिवर्स होता है नबी और रसूल मैसेंजर। वो जो कह दें वही शरीयत होता है। फ़िरौन ने तमाम हदें पार कर दी तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। और फ़िरौन आखिरी वक्त जब वो डूब रहा था, कलमा पढ़ने की उसने कोशिश की, कलमा पढ़ा, अल्लाह ने उसके दीन को कबूल नहीं किया। हालांकि बेशुमार लोग उसके बाद भी मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमानी करते रहे, तौबा करते रहे, अल्लाह उनके दीन को कबूल करता रहा। मगर उस शख्स के खिलाफ सैयदना मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी
تو اللہ نے اس کے دین کو قبول نہیں کیا۔ یہ ہے اسٹیٹس نبی اور رسول کا۔ تو اگر یہ مثال سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے بیان کی، تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، ان کا اسٹیٹس، ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ آج نوجوان نسل شاید وہ کنفیوز ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھ لیں، قرآن مجید کو، اللہ تک ڈائریکٹ رسائی حاصل کر لیں گے، حالانکہ دین جو مرکزی نقطہ ہے، جو مرکزی پیغام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، وہ بھی ہمیں نبی و رسول کے توسل سے، وسیلے سے، آپ کی ہیلپ سے ملا ہے۔ اور یہ مقام اگر موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ اگر دعا کر دیں تو اللہ فرعون کی ایمان کو بھی قبول نہیں کرتا، تو آپ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کا اسٹیٹس کیا ہوگا، آپ خود اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی یہ مثال اسی لیے اس آخری کتاب قرآن مجید میں بیان کی، جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت ہے، کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں کیا ہے۔ اے لوگو، اے دوستو، آؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی محبت اور اتباع دونوں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔